जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योति। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के साल के नए साल के पहले महीने यानी जनवरी के मंथली राशि फल की। यानी कन्या राशि का जनवरी का महीना कैसा होगा, उनका स्वास्थ्य, दाम्पत्य जीवन, उनके परिवार की स्थिति, उनके करियर की स्थिति, स्टूडेंट की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी कन्या राशि वालों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि साल 2024 के अंदर कन्या राशि के जीवन में 4 घटनाएं घटने के संकेत मिल रहे हैं। अब वो 4 घटनाएं क्या होंगी इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप उसको नोट कर ले, याद रखिएगा। उसके बाद हम मंथली राशिफल के बारे में भी बताएंगे, ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहली घटना के बारे में बात करें कन्या राशि के, तो जो वर्षेश कुंडली, जब भी साल शुरू होता है तो उसमें एक कुंडली बनती है। तो वर्षेश कुंडली के अनुसार कन्या राशि के अंदर साल 2024 में लगन में केतु है। जब भी लगन में केतु आता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा। इस बार कन्या राशि वाले साल 2024 में बहुत पूजा पाठ करने लग जाएंगे, साथ ही साथ आध्यात्मिक हो जाएंगे, कोई गुरु बनाएंगे, साथ ही साथ खूब गीता, रामायण या कोई पुराण का श्रवण पाठन आप करने वाले हैं। यानी आपके अंदर बड़ा आध्यात्मिक बदलाव होगा। ईश्वर, प्रकृति चक्र को आप मानने लगेंगे, ना चाहते हुए भी आप मानने लगेंगे, क्योंकि केतु आपके लगन में बैठा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य और मंगल इस वर्षेश कुंडली के अनुसार आपके चतुर्थ भाव में रोचक योग का निर्माण हो रहा है। यानी साल 2024 में कन्या राशि का प्रॉपर्टी का योग बनेगा या वाहन खरीदने का योग बनेगा, या आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है, सरकारी इंस्टीट्यूट से आपको कोई लाभ मिल सकता है। तो साल 2024 में कन्या राशि के लिए अच्छा है। साथ ही साथ तीसरी घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव में भाई आपके राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, प्रेम का भाव है। तो इसलिए आप ध्यान से सुने, अगर आप शादीशुदा हैं या प्रेम रिलेशन में, साल 2024 में दाम्पत्य जीवन में जो राहु बैठा है, तो साल 2024 क्योंकि शनि का साल है, आपके प्यार की परीक्षा लेने वाला है। आपकी परीक्षा लेने वाला है। जनवरी से अगस्त का महीना पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका में काफी मतभेद होगा। रिलेशन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आएंगी। अग्नि परीक्षा का माहौल रहने वाला है। यानी अगस्त तक आपकी अग्नि परीक्षा है, आपका प्यार कितना मजबूत है इसकी अब जाके परीक्षा होगी, और जो सफल होंगे उनका आजीवन प्यार सफल रहेगा, याद रखिएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें, वो होगी करियर के अंदर। साल 2024 में नया पद कन्या राशि को मिल सकता है। नई जगह से नौकरी का ऑफर आ सकता है, नई जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यापार करते हैं तो नया कोई काम करने का आपका योग बनता है। नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे या नया कोई काम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यानी चाहे आप जॉब के अंदर है, चाहे आप नौकरी के अंदर है, साल 2024 में आप खूब मेहनत करने वाले करियर को ऊंचा करने के लिए, और साल 2024 में करियर ऊंचा भी होगा आपका। तो कुल मिला के ये 4 घटनाएं, और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है कि कन्या राशि के जीवन में और ज्यादा क्या क्या घटित होगा, तो उसकी वीडियो और बड़े डिटेल में 14-15 मिनट की वीडियो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी, वहां जाइएगा। कन्या राशि साल 2024 की वीडियो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। मैंने समझाने की कोशिश भी की है, लॉजिक भी दिए, प्रेडिक्शन भी दिए, तो आपको वो वीडियो देखनी है। चलिए अब जनवरी के महीने में कन्या राशि के जीवन में क्या क्या घटित होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जनवरी में कन्या राशि की मासिक कुंडली है। केतु आपके लगन के अंदर बैठे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु महाराज आपके लगन में। शुक्र और बुध आपके तृतीय भाव में, जहां 8 नंबर लिखा है, और कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव जहां 9 लिखा है, वहां सूर्य और मंगल विराजमान है। शनि आपकी कुंडली के अनुसार, मंथली कुंडली के अनुसार 6ठे भाव में बैठ गए हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनवरी के महीने में लगन में केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी का महीना थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि आपको कमर दर्द की समस्या, इन्फेक्शन की परेशानी, गैस की, पेट में समस्या आपको जनवरी के महीने में रहने वाली है। और 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक आप हेल्थ में कभी कुछ से
परेशान रहेंगे, यानी जनवरी का महीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति दो भागों में बढ़ जाती है। पहला, 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक देखा जाए तो धन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। खर्चे अधिक रहेंगे, मोबाइल पे खर्चा होगा, किसी उपकरण को खरीदना पड़ेगा उस पे खर्चा होगा, वाहन कहीं ना कहीं भिड़ जाएगा, उसको भी डेंटिंग पेंटिंग कराने में आपका खर्चा होगा। यानी 10 जनवरी तक आपके खर्चों में बहुत वृद्धि है। उसके बाद देखा जाए 11 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए तो धन की स्थिति यहां से आपकी अच्छी होगी, अच्छी डीलें मिलेंगी, अच्छा धन आपको 11 तारीख के बाद से मिलना स्टार्ट होगा। धन के किए गए प्रयास भी आपके 11 तारीख से ही सफल होंगे, याद रखिएगा, ये डेट नोट करके रखिएगा। अब पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, रोचक योग जनवरी के अंदर बना रहे हैं। तो देखा जाए तो साल 2024 के पहले महीने जनवरी के में देखा जाए तो परिवार के साथ में आप माता पिता या भाई बहन के साथ में आपकी यात्रा लिखी है। माता पिता के साथ में आप किसी मंदिर में भी जाने वाले हैं और किसी दूसरे शहर में भी यात्रा करने जाने वाले हैं। माता पिता को भी जनवरी के महीने में धन लाभ होगा, माता पिता का भी कोई रुका हुआ फंड मिलने वाला है जनवरी के महीने में, और परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ा लाभ भी जनवरी में हो रहा है। तो पारिवारिक स्थिति तो बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं उनकी जिन कन्या राशि वालों की संतानें हैं, तो जनवरी का महीना संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहां पर संतान के स्वामी छठे भाव में चले गए तो संतान के अंदर आलसपन रहेगा, बड़ी संतान से वाद विवाद रहेंगे। छोटी संतान है तो छोटी संतान को हल्की चोट लग सकती है, या छोटी संतान है तो उनको हेल्थ के इशू रह सकते हैं। तो खासकर देखा जाए तो पूरा जनवरी का महीना संतान से वाद विवाद, संतान को चोट, संतान को बीमारी, इसमें ही गुजरता रहेगा। तो संतान पक्ष के लिए थोड़ा चिंतादायक जनवरी रहने वाला है। अब स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना विद्यार्थियों के लिए परेशानी भरा ही रहने वाला है। अचानक खर्चों में वृद्धि हो जाएगी, कभी इसमें खर्चा, कभी उसमें खर्चा, कभी मोबाइल खराब, कभी वाहन खराब, कभी आपको कुछ और में खर्चा। तो यानी कि आपके खर्चों में वृद्धि हो रही है। अचानक आपको हल्की सी चोट लग सकती है, किसी से लड़ाई जनवरी में हो सकती है। तो कुल मिला के जनवरी का महीना, साल का शुरुआत का महीना विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा लाभकारी नहीं है। जय माता दी दीपक जी। जय माता दी। दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो संस्थान से बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा मुझे बताइए। गुरु जी से संपर्क में आने से पहले मेरे साथ विचित्र घटनाएं घट रही थी। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी गाड़ी तोड़ के गाड़ी के अंदर सामान था वो सारा निकल गया, और ये 15 दिन के गैप में हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, और बरकत भी नहीं थी। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो आज वियतनाम में हैं, उन्होंने गुरुजी का मेरे को कांटेक्ट दिया। मैं आया, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने कुछ मंत्र बताए, कुछ उपाय बताए और कुछ पूजा करवाई, जिसके बाद समय से आस्ते 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 मेरे में इतना बदलाव हुआ, मेरी आर्थिक स्थिति बदली, मेरे पोजीशन बदले, समय कुछ सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छा चलता रहा। और 2012-13 से मैं जुड़ा था गुरुजी के साथ, और 17-18 तक बहुत अच्छा चला। मेरा मकान भी बन गया, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा। अच्छा, मैं तो 1 रूम 2 रूम देख रहा था, बट गुरुजी के आशीर्वाद से 3 BHK मिल गया मेरे को। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर गुरुजी से मेरा थोड़ा सा संपर्क टूट गया। उस दौरान करीब 2-3 साल का पीरियड था, तो मेरा समय थोड़ा सा विपरीत चलने लगा। मैं बड़ा खोज में था, गुरुजी कहाँ चले गए, संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब फिर भगवान का सौभाग्य, मैं गुरुजी के साथ फिर संपर्क में आया हूँ, और एक पॉजिटिव फीलिंग मिलते ही हो गई है कि अब यहाँ से फिर वैसे ही समय आने वाला है मेरा, जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था वो फिर से ठीक होने वाला है। जी जी। और बस गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, और गुरुजी का आशीर्वाद उन सब भक्तजनों के लिए भी चाहिए जो गुरुजी पे पूरा विश्वास करके गुरुजी के पास आते हैं और अपना दुख तकलीफ बता के अब उनका निवारण करवा लेते हैं। जी जी।
चलो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, साथ में माता रानी की भी कृपा है। गुरु जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे जी। और माँ भगवती का आशीर्वाद गुरु जी पे बना रहे, जी। यही कल्पना मैं भी करता हूँ। ठीक है, नमस्कार, जय माता दी। अब बात करते हैं कन्या राशि के उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो उनके लिए जनवरी का महीना 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी 2024 तक देखा जाए तो मित्रों के साथ में अचानक पार्टी में जाने का इनविटेशन आएगा, जाएंगे भी, घूमने का मौका मिलेगा मित्रों के साथ में दूसरे शहर हिल स्टेशन में। 7 जनवरी को तक आप जा सकते हैं। 8 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए आपको किसी के बदले का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, किसी के बदले का काम आपको करना पड़ेगा। वर्कलोड आप पे ज्यादा जनवरी में, 8 जनवरी के बाद बढ़ जाने वाला है। टारगेट बड़ी संघर्ष करना पड़ेगा, टारगेट और बड़ी सेल के लिए, और टारगेट बड़ी संघर्ष से पूरा होगा। यानी कि जनवरी का महीना थोड़ा स्ट्रगल वाला रह सकता है, लेकिन टारगेट आपका पूरा हो रहा है, संघर्ष से होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 10 जनवरी तक पार्टनर के साथ में तीर्थ मंदिर की यात्रा के योग बनते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वहीं पर जो पार्टनर आपको लेके गया था, जो आपको खुश कर रहा था, उन्हीं से आपके वाद विवाद 11 जनवरी के बाद होते हैं। कहा सुनी बढ़ सकती है, आप रूठ सकते हैं, पार्टनर आपसे रूठ सकता है, कुछ दिनों के लिए बातें बंद हो सकती है। यानी कुल मिला के 11 तारीख के बाद बिल्कुल वक्त, एहसास, जज्बात सब बदलने वाला है और पार्टनर से वाद विवाद बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर की किसी वस्तु का चोरी या गुम होने का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के जनवरी का महीना थोड़ा अच्छा नहीं है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो जनवरी के महीने में परिवार के साथ में, सास ससुर के साथ में पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा, दान धर्म आप कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी गुरु से मिलने आप जा सकते हैं, किसी गुरु का आशीर्वाद आप जनवरी के महीने में ले सकते हैं। और 11 तारीख से लेकर 21 जनवरी के बीच में पार्टनर को हेल्थ के इशू ज्यादा रहेंगे। इन 10 दिन देखा जाए तो हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रहेंगे। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, घुटनों में दर्द की समस्या, पेट की समस्या, इन 10 दिन ज्यादा रहेगी। अदरवाइज देखा जाए तो जनवरी का महीना आप दोनों के रिलेशन के लिए, परिवार के रिलेशन के लिए अच्छा है। आप बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग व्यापार करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, दुकान चलाते हैं। तो जनवरी का महीना उनके लिए कैसा रहेगा? 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 9 जनवरी तक देखा जाए तो काम यहां पर आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन मंदा ही रहेगा। आप बहुत सारे क्लाइंटों को फोन करेंगे लेकिन कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं, टारगेट अचीव ही नहीं होगा, कोई डील क्रैक ही नहीं होगी। वर्कर की उल्टा आपकी परेशानी होगी, वर्कर भी छुट्टी पे छुट्टी मारेंगे। तो कुल मिलाकर 9 जनवरी तक काम थोड़ा डाउन रहेगा। 10 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक देखा जाए काम में अच्छी वृद्धि होगी। आपका किया गया प्रयास 2-3 महीने से जो आप प्रयास कर रहे हैं काम बढ़ाने का, वो आपका सफल होगा। अचानक ही कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 तारीख से 31 तक आपके काम में वृद्धि नजर आ रही है। और मित्रों, आपको अगर मेरा साप्ताहिक या मासिक राशिफल अच्छा लगता है तो चाहे आप फेसबुक में देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल एस्ट्रो आज को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं या किया भी है तो बेल आइकन या नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑल में ऑन कर दें, नहीं तो आपको हमारी ज्योतिष की सारी वीडियो नहीं मिल पाएगी और जिससे कि आप देख ही नहीं पाएंगे कि ज्योतिष में हमने क्या क्या वीडियो डाली है, क्या क्या अपडेट हुआ है। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में ऑन करना याद रखिएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी समय पहले से बहुत पूजाएं करी हैं, बहुत पाठ पूजा करी है, तो आपको कैसा रिजल्ट मिला और क्या आपका कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पंडित जी के पास आने के बाद हमें पता चला मंत्रों की शक्ति क्या है जी। और मंत्रों की शक्ति ऐसा है कि जब तक किसी को उसका फल ना मिले तो पता नहीं चलता कि मंत्रों में कितनी शक्ति है। जो भी व्यक्ति जो चीज़ भी करता है बस मन से करे, मन से करने पे ही उसका फल हमें प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आपको जो आपने पूजा पाठ करा है उसका कैसा रिजल्ट रहा आपके जीवन में? 100% रिजल्ट रहा है और उसका हमको ये है कि अच्छा ही देखने को मिला जी।
और दान पुण्य किया। मैंने पंडित जी से हर चीज़ का वो पूछा है कि पंडित जी ऐसा करने से हम ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन हमको बताया है। उसी तरीके से हम चलते रहे, जैसे जैसे पंडित जी ने बताया कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। कई चीज़ों को मैंने पंडित जी से ये भी बोला, पंडित जी मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ मगर ये ना हो कि दूसरे के लिए ख़राब हो वो। जैसे रास्ते में रखने वाली बात है तो पंडित जी ने उसका भी सॉल्यूशन बताया कि नहीं, ऐसा आपको ठीक नहीं लग रहा कि हमारा वो ठीक हो के दूसरे का बुरा हो, तो तुम उसे दूसरी जगह वो डालो। मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन पंडित जी ने बताया। जैसे गाय, कई चीज़ों को, ये मेरे को याद है उन्होंने बताया था, गाय इन चीज़ों को जैसे हम देते हैं तो गाय भी आराम से नहीं खाती है। गाय को भी मना, मतलब एक बार सहलाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ के गाय में जितने भी देवता हैं उनको हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा कि हमारी ये जो कठिनाई का समय है ये हमारे से कैसे पार हो। तो पंडित जी ने हर चीज़ का सॉल्यूशन बताया कि गाय है, किसी को हम दान दे रहे हैं, कुछ भी है तो वो भी आराम से नहीं लेते अगर हमारा टाइम सही नहीं है या हमारा दान देने का ध्येय सही नहीं है। तो उस बारे में पंडित जी ने हमको बहुत ही मोटिवेट किया है। मैं उसके बारे में अभी तो ये तो थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, मगर जो अंदर से मेरे को फीलिंग है वो मैं बता भी नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किया उसका आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला? हाँ, बहुत अच्छा लाभ मिला। मंत्रों में शक्ति है और मतलब हम विश्वास, तो हम जो चीज़ आज के ज़माने के हिसाब से हम जिस चीज़ पे विश्वास करेंगे वो पंडित जी जैसा बताते हैं, मंत्र ही पढ़ सकते हैं। हम जितना जानेंगे या हम जितना वो करेंगे वो हम आगे भी लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों में शक्ति है, और वैसे ही हमने फील किया है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई एक बार तो ज़रूर आके देखे, करे, उसका फल भी उसे मिलेगा। इस चीज़ का 100% मुझे विश्वास है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद। जय माता दी, जय माता।